सबों को प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल स्टडी में मैं आप सभी दर्शकों का मसीह यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। आइए आज के बाइबल स्टडी के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को सुने और आशीषित हों। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें इन दिनों विश्वास के विषय में अपने वचन से सिखा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छी तरह सीख जाएं, क्योंकि जो जीवन तूने हमें दिया है वो विश्वास से जीने के लिए है और उसमें हम कुछ भी चूकना नहीं चाहते। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम विश्वास में पक्के हो जाएं, विश्वास के नियम जान जाएं और हमारा जीवन प्रभावशाली हो जाए। धन्यवाद करते पिता कि आप हमारी प्रार्थना को सुने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, इन दिनों हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं। हमने विश्वास के नियम को सीखते हुए कई दिनों को गुजारा है। आज भी एक और दिन हम विश्वास के विषय में सीखेंगे। और विश्वास के विषय में सीखना इतना आवश्यक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है वो विश्वास से ही आरंभ करते हैं। विश्वास से ही हम उसमें चलते हैं, विश्वास से ही हम उसको अंत भी करेंगे। प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री और उसके अध्याय 1 और पद 17, कि वह सुसमाचार से नहीं लजाता है, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यदि वो यहूदी में से है तब भी, यदि वो यूनानी में से है तब भी, चाहे वो किसी भी समुदाय में से है तब भी। और जब उसने विश्वास किया तो सुसमाचार बताता है कि वो परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। और पद 17 लिखता है, क्योंकि उसमें, उस सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उस सुसमाचार में जो परमेश्वर की धार्मिकता है विश्वास से प्रकट होती, विश्वास के लिए प्रकट होती। हम परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है वो सुसमाचार पर विश्वास के साथ शुरू करते। हमने विश्वास किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने विश्वास किया, काम कंप्लीट हो गया, विश्वास की जरूरत नहीं, अब विश्वास सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन वचन कहता है कि जो हमारा जीवन है वो इसी विश्वास पर आधारित है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो हमें जीवित रहने के लिए, हमें अपने भविष्य के लिए, अपने वर्तमान के लिए इस विश्वास की आवश्यकता है। हमें जीवित रहने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस विश्वास को सीखना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग इतना जोर इस पर दे रहे हैं। और पिछले सप्ताह से हम लोग इस बात को देख रहे थे कि हम विश्वास के विषय में यदि सीखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास के विषय में उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। और इब्रानियों की पत्री भी इसी प्रकार कहती है अपने अध्याय 12 में और उसके पद 2। अगर आप संदर्भ में इसको जांचे तो ये लिखा है इब्रानियों के 11वें अध्याय में, विश्वास के द्वारा बहुत सारी आशीषों को और परमेश्वर के अनुग्रह को और अपने जीवन के बहुत सारे कामों को करने वाले लोगों का उदाहरण दिया गया है। और उनका उदाहरण हमारे सामने रखा गया और कहा गया कि ये देखो, गवाहों का बड़ा बादल है जो हमको घेरे हुए। तो हमें भी इसी प्रकार विश्वास करना चाहिए। अब हमारी बारी है। लेकिन इन सब में जो सबसे बढ़कर सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी तरफ हमें नजरें उठाना चाहिए। इसको पद 2 में कहा गया है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। इंग्लिश में लिखा है, He is the author and finisher of our faith। दूसरे अनुवाद में लिखा है, He is the author and perfecter of our faith। वो हमारे विश्वास का कर्ता है, वो हमारे विश्वास का शुरू करने वाला है, वो हमारे विश्वास को सिद्धता तक पहुंचाने वाला है। तो यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसके परे हम नहीं हट सकते विश्वास के विषय सीखने के लिए। हमें उसी के पास आना पड़ेगा, उसी के पास केंद्रित होना पड़ेगा। इस संसार में विश्वास के बारे में बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा। फरीसियों ने कुछ कहा, बहुत सारे धर्म के प्रवर्तकों ने कुछ कहा, वर्तमान में थियोलॉजियंस ने कुछ कहा। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपनी विचारधाराएं, परिकल्पनाएं, वे उसके विषय, उसके अनुसार बातचीत करते हैं। लेकिन जब विश्वास के विषय सीखना है तो हमें किसी और के पास नहीं परंतु यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला हो।
तो यदि यीशु मसीह है तो हमें उसके पास आना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। विश्वास को जब हम सीखते हैं बहुत सारी बाधाएं आती हैं, संदेह आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। यीशु मसीह उन सब का समाधान हमारे बीच में लेकर आए और उन्होंने उसके विषय में बाइबल कहती है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये वो व्यक्ति जिसको यूहन्ना ने इस रूप में पहचाना कि इसके द्वारा सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। अपनी सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखता है कि जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, उस यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो अपनी पत्री के पहले अध्याय पद 18 में कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा परंतु इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो पिता की गोद में उसने उसको प्रकट किया। पिता गुप्त में है, पिता दिखाई नहीं देता, पिता इस जगत की वस्तुओं से बना हुआ नहीं है, वो आत्मा है और इसलिए वो समझ में नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। उसके विषय में लोग बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, उसके विषय में थ्योरियां बनाते हैं, सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं और बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। परमेश्वर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये चाहता है, वो चाहता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जो कहना है वो कहना पर्याप्त नहीं होता, वो कहना अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि परमेश्वर को लोग नहीं जान पाते, परमेश्वर को निश्चित रूप से कह नहीं पाते, क्योंकि उसके साथ मिले नहीं है, उसके साथ बैठे नहीं है, उसके साथ समय गुजारा नहीं। जो भी है तो उनकी कल्पनाओं का ही हिस्सा था। इसलिए जरूरी था कि परमेश्वर को इस जगत में प्रकट किया जाए, इस संसार में प्रकट किया जाए और यीशु मसीह इसी काम के लिए इस धरती पर आए। और उसके विषय में कहा गया कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। इस बात को यूहन्ना ने महसूस किया अपने जीवन में और उसने अपने सुसमाचार में लिख करके भेजा। उसने अपनी पत्री में ऐसे लिखा, पहली पत्री और उसके पहले अध्याय से, उस जीवन के वचन के विषय जो आदि से था, जिसके साथ में हम थे, जिसको हमने सुना, जिसको हमने देखा, वरन ध्यान से देखा, जिसको छू कर देखा, उसका समाचार हम तुम्हें देते हैं। जिस यीशु के विषय में वे बातें कर रहे थे वो कोई संसार का साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कोई संसार का थियोलॉजियन नहीं था, वो कोई यहाँ का तर्कशास्त्री नहीं था, यहाँ का फिलोसोफर नहीं था, कोई दार्शनिक नहीं था, वो कुछ और था जिसको वे समझ पाए। प्रेरित पौलुस के भीतर जब ये भेद खोला गया तो उसने यीशु मसीह के विषय में कुलुसियों की पत्री और उसके पहले अध्याय 15-16 में कहता है कि यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, उसका दृश्य रूप यीशु मसीह। अर्थात जो कोई यीशु मसीह को देखे तो पिता को देखेगा, जो यीशु मसीह को जाने तो पिता को जानेगा। इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार लिखा गया, अगर हम पहले अध्याय को देखें और उसके पद 1 से, वहां लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पूर्व युग में उसने बातें की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, लेकिन जब उसने बातें की उसने दूर से बातें की, भविष्यवक्ता माध्यम बन गए बातें करने के लिए। लेकिन इस अंतिम समय में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, और पुत्र के द्वारा जो बातें की ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये भविष्यवक्ताओं से बढ़कर महत्व क्यों रखती है? क्योंकि भविष्यवक्ता इस संसार के थे, हाड़ मांस के मनुष्य थे, परमेश्वर ने उनको चुना अपना माध्यम बनाने के लिए। लेकिन जो यीशु मसीह है वो इस संसार का नहीं है, वो ऊपर से आया। और उसके विषय में लिखा है कि जो पुत्र है वो कौन है? इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये पुत्र भविष्यवक्ताओं के जैसा नहीं है, ये भविष्यवक्ताओं से बहुत बड़ा है। भविष्यवक्ताओं ने जो भी कहा अधूरा ही कहा, भविष्यवक्ताओं ने जो भी कहा छाया की रीति पर कहा, दृष्टांत की रीति पर कहा। उनको उन बातों की पूर्ण समझ नहीं थी। परमेश्वर ने जैसा उन पर प्रकट किया उन्होंने कह दिया, वे समझे नहीं समझे ये दूसरी बात थी। लेकिन यीशु मसीह वास्तविकता है, उस वास्तविकता का देहधारी रूप है और उस देहधारी रूप में होकर उसने यहाँ पर बातें की है। बल्कि ये तो वो व्यक्ति है जिसके द्वारा उन सारी चीजों की सृष्टि हुई है जिनको हम देखते हैं, जिनके आधार पर हमारे विचार बनते हैं, जिनके आधार पर हम तर्क करते हैं। लेकिन इनका जो मूल है वो यीशु मसीह।
वो इनका वारिस भी है। और सिर्फ इतना नहीं, पद 3 कहता है वह उसकी अर्थात परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसके तत्व की छाप है, परमेश्वर के तत्व की छाप है। तत्व क्या है? जब हम सांसारिक रूप से समझते हैं तो तत्व वो मूल वस्तु है जिसके द्वारा पदार्थ की सृष्टि हुई है। शायद वो ऑक्सीजन से बना है, शायद वो कार्बन से बना है, शायद वो हाइड्रोजन से बना है, वो तत्व है, मूल में तत्व है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के तत्व की बात है। परमेश्वर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं बना। लेकिन कहना ये इस संसार के शब्दों में हमें इस बात को बताया जा रहा है कि जैसे तुम किसी वस्तु के मूल को समझने के लिए वहां पर जाते हो, तो ये समझो यीशु मसीह परमेश्वर का मूल है। वो उसके तत्व की छाप है, जो उसकी मूल है, उसके भीतरतम अंतरतम जो कुछ है, जिसको संसार ने नहीं जाना, जिसको भविष्यवक्ता नहीं बता पाए, जिसको यहाँ के दार्शनिक नहीं जो बोल पाए, जिसको यहाँ के शास्त्री फरीसी थियोलॉजियंस नहीं बता पाए, उसका प्रकटीकरण यीशु मसीह। तो यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं, और जब वो बोल रहे हैं पूरे अधिकार के साथ बोलते हैं, और जो कुछ उन्होंने कहा उसने ऐसी बातों को कहा कि किसी और ने ये बातें कही होती तो लोग उसे स्वीकार नहीं करते। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग आएंगे। हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ संदेह दूर किए जाए। जो संदेह है वो अज्ञानता से उत्पन्न नहीं होता, संदेह ज्ञान से उत्पन्न होता है। किसी प्रकार का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है और वह ज्ञान विश्वास करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो उस संदेह को दूर करने के लिए उस ज्ञान को दूर करना होगा, उस ज्ञान से रहित होना पड़ेगा। और क्योंकि विश्वास और संदेह एक दूसरे के विरुद्ध में है, तो यदि हम विश्वास के विषय जानना चाहते हैं तो हमें संदेह के विषय में भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग विश्वास करने की कोशिश करते हैं और संदेह में पड़ जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। कई चीजें उनको रोकती है विश्वास करने से। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि विश्वास करने से रोकने वाला जो संदेह है, उसके पीछे आपका ज्ञान है, आपका इस संसार का ज्ञान है जो वो संदेह उत्पन्न करता है। यदि वहां उस प्रकार का कोई ज्ञान ही न हो तो वहां संदेह उत्पन्न नहीं होगा। एक छोटे बच्चे को जब हम लोग हवा में उछालते हैं वो खुश होता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि उस धरती पर गिर सकता है, उसके हाथ पांव टूट सकते हैं। लेकिन जब आपको इसका ज्ञान हो जाए, आपको हवा में उछाला जाए, तो आप काफी घबरा जाएंगे। छोटे बच्चे को जब हम उछालते हैं उसके चेहरे पे एक खिलखिलाहट है, एक आनंद है, एक भरोसा है, कोई भय नहीं है। लेकिन आपको उछाला जाए तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ज्ञान है कि गिरने पर आपके हाथ पांव टूट सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, वो ज्ञान आपके अंदर संदेह को लेकर आता है। उसी प्रकार जो परमेश्वर की बातें हैं उस पर विश्वास करने से, जो परमेश्वर का वचन उस पर विश्वास करने से, किसी प्रकार का ज्ञान जो आपने अपने भीतर रखा है वो रुकावट बनता है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हमें अपने ज्ञान को किनारे रखना पड़ता है। वो ज्ञान आपको धोखा दे सकता है, वो ज्ञान ऐसा लग सकता है कि मानो वो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन यदि वो ज्ञान संदेह उत्पन्न करे तो परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने किसी और बात को उतना महत्व नहीं दिया जितना उसने विश्वास को दिया। इसलिए विश्वास के विरुद्ध में जो कुछ है वो परमेश्वर के विरुद्ध में संदेह उत्पन्न करता है। और इसके विषय में एक प्रकार का ज्ञान है जो बताया जाता है, और वो ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। लोग इस प्रकार से कहते हैं, सीधे सीधे ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जो कुछ वे सिखाते हैं, जिस प्रकार का ज्ञान जो संदेह उत्पन्न करता है, मैं उसके विषय बातें करूं। सीधे सीधे वे नहीं कहते, लेकिन अर्थ यही होता है कि आप अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन होना नहीं होना ये आपके ऊपर नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। सो परमेश्वर की इच्छा का ओट लेते हैं अपने अविश्वास को बनाए रखने के लिए। इसलिए यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इस अविश्वास के इस सिद्धांत को पहले ही खंडित किया, और उसने इस बात को कहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 उसने प्रार्थना करना सिखाया, और उसने कहा कि मत्ती 6 और उसके पद 10 में, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जब उसने ये कथन कहा, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। जो दार्शनिक वहां पर होते अगर, तो उन्होंने विवाद किया होता, ये तो कहना क्या चाहता है।
यदि वहां शास्त्री होते तो उन्होंने विवाद किया होता। यदि वहां पर थियोलॉजियंस होते उन्होंने विवाद किया होता। तो कहना क्या चाहता है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो कहना यह चाहता है कि पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर पूरी नहीं हो पाती। फिर तो तू गलत कहता है, फिर तो तूने परमेश्वर की सत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया। वो परमेश्वर ही क्या है जिसकी इच्छा यहां पूरी ना हो पाए। लेकिन जिस शिक्षा को, जिस बात को कहा जा रहा है कि जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, ऐसा तुम प्रार्थना करो, ये कहना किसी और व्यक्ति का नहीं परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह का है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने इसको नहीं कहा होता, कहीं पर यह गुप्त रूप से अर्थ होता, कहीं गुप्त रूप से इसका अर्थ होता, स्पष्ट रूप से नहीं कहा होता। और अगर मैं आकर इस बात को कह देता तो मेरे ऊपर हजारों उंगलियां उठ जाती। तुम कहना क्या चाहते हो? लोग अपनी तरह से तर्क देते हैं। लोग सोचते हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा है। इस संसार में जितने प्रवर्तक हुए, जितने धर्म है, जितने फिलॉसफी है, जितने थियोलॉजियंस हैं, उन सब की मान्यता यही है कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। परमेश्वर ही सब कुछ को अपने तरीके से अरेंज कर रहा है और इसलिए उसको उसे रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां पर चुनौती देने का प्रश्न नहीं, वहां पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं, कोई वजह नहीं। लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं, ये अविश्वास के लिए लोग कहते हैं, अपने अविश्वास पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं। जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को समझदार कहते हैं, जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, अगर लोग उनसे अपेक्षा करें कि आप तो परमेश्वर के बारे में इतना जानते हैं, आप तो वचन का इतना ज्ञान रखते हैं, आप तो सिखाते हैं, तो क्यों नहीं आप हमारे लिए इस काम को करें, क्यों नहीं आप हमारे लिए इस प्रार्थना को करें। और वहां पर उनके अंदर संदेह है, तो वहां पे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वे सारी बातों को परमेश्वर की इच्छा पर डाल देते हैं। देखो, हम कर सकते हैं, प्रार्थना कर देंगे, इसमें ऐतराज नहीं, लेकिन जो होगा नहीं होगा वो परमेश्वर की इच्छा पर है। वहां पर हमारी इच्छा की कोई महत्व नहीं, वहां पर हमारे विश्वास का कोई मोल नहीं। अपरोक्ष रूप से यही हो जाता है। लोग उनको आकर ये न कह दे कि पौलुस तो कहता था कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। आपके प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें तो हैं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का अभाव है। लोग उनको ये न कह दे, इसलिए उन्होंने गढ़ लिया कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यदि हमने कुछ मांगा, कुछ प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं मिला, परमेश्वर की इच्छा नहीं। यदि उत्तर मिल गया, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अनिश्चित है। लेकिन जब वे ऐसा कह रहे हैं तो वे परमेश्वर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं जिसको वे जानते भी नहीं। वे क्या आरोप लगा रहे हैं? वे यही आरोप लगा रहे हैं कि परमेश्वर अनिश्चित है, वो अपने वचन पर भरोसे के लायक नहीं है। यदि वो कहे कि तुम विश्वास करो और तुम्हारे लिए हो जाए, तो इस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो। इस पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो? क्योंकि तुम विश्वास करो, उसकी इच्छा ना हो तो कुल मिलाकर बात पहुंच जाती है परमेश्वर की इच्छा पर। उसकी इच्छा नहीं है या उसकी इच्छा है, और उसकी इच्छा हम लोग हमारे हाथ में नहीं। और कुल मिलाकर शिक्षा यहां पर आकर अटक जाती है। तुम प्रार्थना करो, तुम विश्वास करो, मिल जाता है, ठीक है, ये परमेश्वर की इच्छा है। नहीं मिलता है, परमेश्वर की इच्छा नहीं, मानकर चलो। तुम्हें अपने आप में इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप में सुधार लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो परमेश्वर की इच्छा का सवाल है ना। अगर किसी को अपने आप को सुधारना है, किसी को अपने आप को बदलना है, तो वो परमेश्वर है। वो अपने आप को बदले, वो अपनी इच्छा बदले, जैसी वो अपनी इच्छा बदल लेगा सब ठीक हो जाए। तो मनुष्य वहीं का वहीं रह जाता है। और इस प्रकार की शिक्षा देकर उन्होंने ऐसी पीढ़ियों को पैदा किया जिनमें और इस संसार के लोगों में कोई अंतर नहीं रहा। धर्म की स्थापना हो गई, लोग उनकी अधीनता में आ गए। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह कुछ और करने के लिए आए थे। यीशु मसीह जिस दिशा में ले जाने के लिए आए थे, लोगों ने उस दिशा को भटका दिया। अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया।
यीशु मसीह कह रहे थे जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, तुम इसके लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर उसकी कई इच्छाएं पूरी नहीं होती। लेकिन जब तुम प्रार्थना करोगे तो उसकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यदि उसकी इच्छा यहां पूरी हो रही होती तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? हम में से ऐसा कौन है जो रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करे कि प्रभु हम धन्यवाद करते कि अभी तक तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो सब कुछ व्यवस्थित है। ये कीजिए कि आज की रात जब मैं सो जाऊं तो ये घूमती रहे सूरज के चारों तरफ। ऐसा न हो कि सुबह में जब उठकर देखूं तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमना छोड़ चुकी है, सब कुछ उलट पलट हो जाए। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करता और न कोई ऐसी प्रार्थना करना सिखाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ऐसा ही होना है, क्योंकि ऐसा ही निर्धारित किया गया है। जो होता है उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, जो होता है उसके लिए हम निवेदन नहीं करते, लेकिन जो नहीं होता है हम उसके लिए निवेदन करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह ने भी यही सिखाया कि पिता की इच्छा तो स्वर्ग में पूरी होती है परंतु पृथ्वी पर नहीं होती। पृथ्वी पर नहीं होती इसलिए तो तुम प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा यहां पर परमेश्वर उस काम को करे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर इस संसार के लोगों के साथ में अपने आप को किसी प्रकार जोड़ रहा है कि यदि मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा तो इस संसार के लोगों के द्वारा ही करूंगा। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि हम इस वचन के खिलाफ जाएं, तो हमें परमेश्वर पर सारा दोष मढ़ देना होगा। हमको ये बता देना होगा कि देखो जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो जितनी चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार सब परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहे हैं। यहाँ जो पाप आदम ने किया परमेश्वर की इच्छा से किया। परमेश्वर की इच्छा से तुम मरोगे, परमेश्वर की इच्छा से तुम नरक जाओगे, उसकी इच्छा के तुम मिट जाओ। उसके वचनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि किसी का विनाश हो, वो चाहता है कि सबका उद्धार हो। और जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे लोग बिना यीशु मसीह के मर जाते हैं, लोग उसका इनकार कर देते हैं। वचन के अनुसार तो वे नरक में पहुंच जाएंगे। तो एक तरफ वचन कहता है परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, दूसरी तरफ देखते सब मनुष्यों का उद्धार नहीं होता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सब परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। तब तो हम किस आधार पर तर्क करें? तब तो हमारा तर्क परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, तब तो हमारा तर्क यीशु मसीह के आधार पर नहीं है। तब तो हमारा तर्क सिर्फ इस बात के लिए है कि किसी प्रकार हम अपने आप को बचाएं, हमारे अविश्वास पर पर्दा पड़े, हमारी कमजोरियां लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए। इसलिए हम अपने आप को किसी सिद्धांत की आड़ में छुपा लेंगे और वहां पर कह देंगे कि उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। फिर तो ये कहना पड़ेगा कि पहली शताब्दी में जिस प्रकार परमेश्वर ने अपनी इच्छा दिखाई लोगों के जीवन में काम करने के लिए, उनके आत्मिक जीवन, उनके शारीरिक जीवन, उनके भौतिक जीवन में काम करने के लिए जिस प्रकार उसने इच्छा दिखाई, अब वो इच्छा नहीं है उसकी, अब उसकी इच्छा बदल गई। तब तो वह सन की है, एक समय उसका मूड था तो उसने किया, अब उसका मूड नहीं है। फिर जब मूड होगा तो करेगा। तो ये तो अजीब किस्म का परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर नहीं जो बाइबल बताती है। यीशु मसीह परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। और उसने जब प्रकट किया, उसने इस बात को दिखाया इस संसार में बहुत कुछ है जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर शैतान है जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करता है। यहाँ पे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करते हैं। उन सबको स्वतंत्र इच्छाएं दी गई हैं और वे उस इच्छा का इस्तेमाल परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। लेकिन तुम प्रार्थना करो कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। मैं क्यों इस बात को दोहरा रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि कई बार जब आपके जीवन में कैसी अजीब सी परिस्थितियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, तो हो सकता है कि आप ये मानकर रुक जाएं, यही परमेश्वर की इच्छा है। आप एक बार प्रार्थना करें, दो बार प्रार्थना करें, फिर सोचे संतुष्ट हो जाए, यही परमेश्वर की इच्छा है, रहने दो। हम उसको ग्रहण कर ले, हम उसको मान करके चल दिए, फिर कोई परिवर्तन वहां नहीं होगा। आपने अपना विश्वास में जो परिवर्तन लाना था उसको पूर्ण विराम दे दिया। आप उसी
सिद्धांत की ओट में छुप गए, जिस सिद्धांत की ओट में बड़े बड़े शास्त्री छुपते हैं, और अपने अविश्वास को सुरक्षित रख लिया, अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पाएंगे। फिर आपके वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें तो होंगी, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण नहीं होगा। फिर आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर बदल गया, पहली शताब्दी में कुछ और था, अभी कुछ और है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर युगानुयुग एक सा है, यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। अगर कोई बदला तो मनुष्य बदला। उसने अपनी सुरक्षा के लिए चीजों को बदल लिया, उसने अपने आप को, अपने ईगो को, अपने सेल्फ को बचाने के लिए चीजों को बदल दिया, परमेश्वर की चीजों को बदल दिया। इसलिए यीशु मसीह ने पहले इस बात को सिखाया, तुम प्रार्थना करो। वहां जितने यहूदी थे, जितने चेले थे जो यीशु मसीह की बात उनको सुन रहे थे, वे बड़े सरल ढंग से थे। वे कोई दार्शनिक नहीं थे, वे कोई थियोलॉजियन और शास्त्री नहीं थे। उनको यीशु मसीह की बात को ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वहां पर जिनको कठिनाई होती थी वे शास्त्री होते थे, वे फरीसी होते थे, वे किसी पंथ से आते थे जहां पर उनको परमेश्वर के वचन से ही कुछ बातों को बता दिया गया था। लेकिन जब स्वयं परमेश्वर का वचन देहधारी रूप में खड़ा होकर चीजों को बोलता था, वे ग्रहण नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही समझ विकसित की थी। फिर उनका तर्क काम करने लगता था, उनका ज्ञान काम करने लगता था, उनका संदेह काम करने लगता था, और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो वहां सरल लोग थे, जिनके अंदर में इस प्रकार की कोई थियोलॉजी नहीं थी, इस प्रकार का कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं था, कोई तार्किक विवेचन नहीं था, उन्होंने उसको ग्रहण किया। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना तो उनमें से कोई भी चेला ऐसा नहीं था जो किसी दार्शनिक बैकग्राउंड से आता है, जो तर्कशास्त्री है, जो विद्वान है, जो इस संसार की बातें जानता है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उनमें से यदि किसी को चुना जाए तो मेरी बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं और जो वे सोचते हैं दोनों में बहुत फर्क है। यीशु मसीह ने तो फरीसियों को ऐसा भी कहा था, यूहन्ना और उसके अध्याय 5 और उसके पद 39 और 40, हम 38 से अगर देखें, लिखा, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। उन्होंने वहां जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो उस समय के विद्वान थे, दार्शनिक थे, जो कुछ ज्ञान रखते थे अपने लेवल का, उनसे बातें की, क्योंकि वे अपने ज्ञान के आधार पर यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो कुछ पिता को करते देखता है वो करता है। और उसने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है, इसलिए मैं भी करता हूं। सब्त के दिन में उसने एक व्यक्ति को चंगा किया था। लोगों ने तुरंत समझ लिया ये अपने आप को परमेश्वर बनाता है, और ये उनके सिद्धांत के खिलाफ में था। तब यीशु मसीह ने उनसे बात करना शुरू किया, मेरे विषय में तुम क्या जानते हो? चलो मेरे विषय तो तुम नहीं जानते हो, कम से कम पवित्र शास्त्र तो जानते हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरा विश्वास नहीं किया, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। इतना पवित्र शास्त्र पढ़ करके भी, इतना तार्किक ज्ञान अपने भीतर मौजूद रख के भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो कैसी विडंबना है। और पवित्र शास्त्र क्या है? पद 39 में वो कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये कैसी विडंबना है। उसी पवित्र शास्त्र से तुमने एक ज्ञान बनाया, एक सिद्धांत बनाया, तर्क बनाए, और जब मैं आकर खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं तो तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम सोचते हो कि उसी वचन से तुम्हें जीवन मिलता है, और जीवन साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है, और तुम विश्वास नहीं करते, मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरा विरोध करते हो। इसका मतलब अपने तर्कों से तुम परमेश्वर को जान नहीं पाए। तुम्हारे तर्क मात्र शब्द हैं, तुम्हारे तर्क इस जगत के। मैं इस जगत का नहीं, मैं ऊपर का हूं। जो वहां के इस प्रकार के तार्किक लोग थे, वे यीशु मसीह के चेले होने के लिए नहीं बुलाए गए। यीशु मसीह ने उनको नहीं बोला। लेकिन जो अतार्किक लोग थे, जो मछलियां पकड़ते थे, जो साधारण लोग थे, जिनको इन प्रकार की फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं था, पापियों के समुदाय में से थे, चुंगी लेने वालों में से थे, जिनको फिक्र नहीं थी कि परमेश्वर क्या है, कैसा है, कोई डॉक्ट्रिन नहीं है,
उनको उसने चुन करके बुलाया अपने पास, उनको सिखाया, क्योंकि उनको सिखाया जा सकता था, क्योंकि उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं था जो उनके अंदर उस प्रकार का संदेह उत्पन्न करे। और जो यीशु मसीह ने कहा वे उस पर विश्वास करते गए। एक दिन उन्होंने उस वचन को यहां पर लिख दिया कि देखो जब हम थे उस समय उसने ऐसा कहा था। यदि उन्होंने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया होता तो लिख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने लिखा। आज भी जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हमें उन सारे तर्कों को, उन सारे सिद्धांतों को उतार फेंकना पड़ता है जो यीशु मसीह के विरुद्ध में उठते हैं, जो यीशु मसीह के पहचान के विरुद्ध में उठते हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षा के विरुद्ध में उठते हैं। जब यीशु मसीह ने एक बार कह दिया तो वही सच है, क्योंकि उसमें कोई assumption नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि मान लो ऐसा है। वो साक्षात वो जानता है कि क्या है। अब जब जो दार्शनिक है वे नहीं जानते, जो नहीं जानते उसके विषय कहते तो उनके कथन सिर्फ शब्द रह जाते, उनका ज्ञान सिर्फ शब्द रह जाता है। लेकिन जब यहां यीशु बोल रहे हैं तो उनका कथन सिर्फ शब्द नहीं है, वास्तविकता का प्रकटीकरण है, वास्तविकता को वो प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हम हर एक उस शिक्षा का खंडन करते, हम विश्वास में जाने के लिए हर एक उस चुनौती को, हर एक उस ज्ञान को त्याग देते हैं जो संदेह उत्पन्न करती है। हम यीशु मसीह के साथ में चलेंगे, क्योंकि वही विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। जब आप यीशु के पास में आएंगे तो आपको हर प्रकार का, उस प्रकार का ज्ञान जो कहीं से आया हो, फरीसियों के पास, शास्त्रियों के पास, वो पवित्र शास्त्र से ही आया था। उनके अपने गुरुओं ने उनको सिखाया था, लेकिन उनके गुरु यीशु को नहीं पहचान पाए। इसका मतलब उनके गुरु वचन को जानते ही नहीं थे। भले ही जो भी थ्योरी उन्होंने कहा, जो भी शब्द, जो भी वाक्य उन्होंने कहा, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। उसमें से कई वाक्य होंगे जो सटीक थे, फिर भी वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन यीशु मसीह आए, उन्होंने वास्तविकता को प्रकट किया। हमारे कोई भी सिद्धांत ऐसे न हो जो यीशु मसीह की शिक्षा का खंडन करते, उसकी बातों का खंडन करते। उसकी इच्छा हमारे भले के लिए। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, उसके पहले किसी ने पिता को ऐसा प्रकट नहीं किया था। पिता मतलब बहुत दूर का व्यक्ति है, उसको पिता भी नहीं कह सकते थे। वो तो परमेश्वर है, महाप्रतापी यहोवा। भविष्यवक्ता उसके विषय में बोलते हुए कांपते थे। मूसा कहता है कि मैं बहुत डरता और कांपता हूं। किसी ने परमेश्वर को ऐसा प्रकट नहीं किया। वो एक भयानक परमेश्वर था, वो दंड देने वाला परमेश्वर था, वो क्रोधी परमेश्वर था। वो कब किस पर टूट पड़े, किस पर बिगड़ जाए, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आए, उसने परमेश्वर को प्रकट किया, तो उसने कुछ और ही रूप में प्रकट किया। एक ऐसा रूप था, एक ऐसी बात थी जिसको उस समय के शास्त्री पचा नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि जो परमेश्वर है वो पिता है। जैसे तुम भी एक पिता होते हो, अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, और जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। वो हमारे प्राण के लिए चिंता करता है, वो हमारी आत्मा के लिए चिंता करता है, वो हमारे शरीर के लिए चिंता करता है, क्योंकि उसने इन तीनों को बनाया है। उसका कहना ये नहीं कि एक को छोड़कर दूसरे की चिंता करो। ऐसे में तो इस संसार से निकल जाना चाहिए। ऐसे में तो प्रभु को ग्रहण करने के तुरंत पश्चात मर जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये संसार तो विरोध ही करेगा। लेकिन क्योंकि उसने इस भौतिक जगत को बनाया, उसने आत्मिक जगत को बनाया, उसने इन दोनों के बीच परस्पर संबंध को स्थापित किया है, वो इन तीनों क्षेत्रों में अपनी भरपूरी को देना चाहता है। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़िए। जब उसने वहां पर काम किया, उसने पिता को प्रकट करना शुरू किया। उसके जीवन को देखिए कि उसने क्या किया, और आप जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसकी इच्छा विचित्र नहीं लगेगी, उसकी इच्छा मिस्टीरियस नहीं लगेगी। मतलब हम उसके विषय में नहीं जान सकते, नहीं कह सकते। आप जानने लगेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लोगों ने परमेश्वर को जाना ही नहीं, तो उसकी इच्छा कैसे जानेंगे। और लोगों ने परमेश्वर को इसीलिए नहीं जाना क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। जो यीशु मसीह को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। एक बार यूहन्ना लिखता है कि यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ में बातचीत हो रही थी।
यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं जहां जा रहा हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो, यूहन्ना अध्याय 14 में। तो थोमा ने उससे कहा पद 5 में, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा कि यदि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते और देखा भी। तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते। इस संसार का कोई भी दूसरा मनुष्य ये नहीं कह सकता, किसी भी धर्म का प्रवर्तक ये नहीं कह सकता, कोई भी दार्शनिक ये नहीं कह सकता, कोई भी थियोलॉजियन नहीं कह सकता, कोई भी शास्त्री नहीं कह सकता। यदि तुम मुझे जानते तो पिता को जानते। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने पिता को पूरा पूरा प्रकट किया। पिता की इच्छा को जानना चाहते हैं तो यीशु की इच्छा को जानना होगा, उसके जीवन को देखना होगा करीब से, और हम जान जाएंगे उसकी इच्छा क्या है। और फिर उसकी इच्छा हमारे लिए विचित्र नहीं रहेगी, रहस्यमय नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में हम मनुष्य को समझ सकते हैं। परमेश्वर आत्मा उसको नहीं समझ सकते थे, लेकिन हमारे स्तर पर आया ताकि हम उसको समझ पाए। हमारे से जो भी संबंधित बातें हैं उसको लेकर हम समझ पाए, और इस संसार में हम परमेश्वर को प्रकट कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई और ये नहीं कह सकता। फिलिपुस उसे कह रहा था, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही बहुत है। तू अलग है, पिता अलग है, हम ऐसा जानते हैं। पिता तो कहीं और है, तू यहाँ है, तू तो मसीह है ना, तो पिता को हमें दिखा दे। यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो उसने कह दिया कि मैं अपने आप से कर नहीं रहा, लेकिन पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। पिता कह रहा है, पिता बता रहा है। ये जो हाड़ मांस का शरीर तुम मेरा देख रहे हो, इसको देखकर तुम ठोकर मत खाओ कि परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता। उसके भीतर देखो, मैं जो हूं, उसके भीतर झांको और मैं जो प्रकट कर रहा हूं उसको समझो। उसने जब लोगों को सिखाया, अपनी ओर आकर्षित किया बहुत सारी चीजों के द्वारा, और फिर अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया कि मेरे भीतर झांक कर देखो, मेरे शरीर तक आकर मत अटक जाओ। जब यीशु मसीह को हम देखते हैं, उसके शरीर तक अटक न जाए, उसके भीतर झांक कर देखें। उसके भीतर झांकने के लिए क्या करना होगा? जो उसके भीतर से निकल रहा है उसको देखना होगा, उसके भीतर से जो वचन निकल रहा है उसको देखना होगा, उसके भीतर से जो सामर्थ्य निकल रही है वो देखना होगा, उसके भीतर से जो भलाई निकल रही है वो देखना होगा, जो कुछ उसके भीतर से निकल रहा है। और जब हम उसको देख लेंगे तो हम जान जाएंगे कि यीशु की इच्छा क्या है, और हम जान जाएंगे कि पिता की इच्छा क्या है। फिर हमको संदेह नहीं होगा, क्योंकि हम जानने लगेंगे। और जब हम ये जानने लगेंगे तो हमने पुराने ज्ञान को त्याग दिया, और जब हम ऐसा जानने लगेंगे तब हम सही जानने लगेंगे। तो हमारा जो ज्ञान होगा वो विश्वास के पक्ष में होगा, वो विश्वास को मजबूत करेगा, वो विश्वास की सहायता करेगा। और इसी की थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, और जो कुछ उसने कहा इसको भी संसार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। उसने इस प्रकार कहा, पद 12 में, हमने 10 तक पढ़ा था, मैं पद 12 पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे थे, यीशु मसीह लोगों मुर्दों को जिला रहे थे, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, यीशु मसीह बहुत कुछ कर रहे थे। और उन्हीं कामों का हवाला देकर उसने फिलिपुस से कहा था पद 11 में कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। जिन कामों को यीशु मसीह कर रहे थे, जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह दिखा रहे थे, उनका हवाला दे रहे कि उनके कारण तुम मेरा विश्वास करो। और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए कह रहे कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा। अब भला ये कोई कैसे कर सकता है? यीशु तो परमेश्वर है। थियोलॉजी बताती है यीशु तो परमेश्वर है। यीशु जो कुछ कर सकता है, जो चाहे सो करेगा। लेकिन तुम तो मनुष्य हो, तुम कैसे करोगे?
तुम तो परमेश्वर नहीं, और तुम लाख चाहो तुम परमेश्वर बन भी नहीं सकते, और तुम अपने आप को परमेश्वर मत कहना, ये तो ईशनिंदा हो जाएगी। सो अगर यीशु मसीह ने ये वाक्य नहीं कहा होता, गुप्त रूप से इसका अर्थ आता, और अगर मैं खड़ा होकर कह रहा होता कि जिस काम को यीशु ने किया आप भी करेंगे, तो मुझ पर हजारों उंगलियां उठ खड़ी होती। लेकिन यीशु मसीह ने खुद कहा, और उसने क्या कहा? ऐसे ही यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं, लेकिन उस सच को और वजन देने के लिए उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये सिर्फ वो चेलों से कह रहे हैं, कि वहां मौजूद 12 चेले जो थे उनके साथ बातचीत हो रही है। यहूदा इस्करियोती तो जा चुका था, 11 चेलों को कह रहे हैं, लेकिन उसने कह दिया कि जो मुझ पर विश्वास करता है। जब यीशु मसीह ने बातें की, वो कई प्रकार के लोगों से बातें करते थे। कई बार वो किसी एक व्यक्ति से व्यक्तिगत बातें करते थे, कई बार वो अपने चेलों से बातें करते थे, कई बार उस भीड़ से बातें करते थे जो उसके पास आती थी, कई बार उनसे बातें करते थे जो उससे विश्वास करते थे, कई बार उनसे बातें करते थे जो उनका विरोध करते थे। अलग अलग समुदाय से अलग अलग प्रकार के लोगों से यीशु मसीह ने बातचीत की। उसकी बात से ही पता चल जाता है। लेकिन उसने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है। उसने पूरा दरवाजा ही खोल दिया। यदि उसने कहा होता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम जो मुझ पर विश्वास रखते हो, ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, तो फिर कह दिया जाता कि ये तो उन 11 चेलों को कहा गया था, ये हमारे लिए नहीं है। हम बल्ला झाड़ लेते हैं, अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए एक और वाक्य निकल जाता। लेकिन अफसोस, उसने ऐसा नहीं कहा। और ये अफसोस की बात नहीं, बल्कि ये तो खुशी की बात है। उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। अब ये जो मुझ पर विश्वास रखता है, इसने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। इसने न सिर्फ उन चेलों को समेटा, बल्कि चेलों के अलावा उसके बाद जो आते हैं उनको भी समेटा, जो उनके प्रचार के द्वारा विश्वास करेंगे उनको भी समेटा। और सिर्फ उनको नहीं समेटा जो उस समय के थे, लेकिन उस समय तक के लिए जो आने वाले समय में होगा। जो मुझ पर विश्वास करे, और ये जो मुझ पर विश्वास करे, ये हमेशा की परिस्थिति। हम उस पर आज विश्वास करते हैं। ये वचन आज हमारे लिए कि जो काम यीशु मसीह करे वो काम हम भी करें। और ये कहने वाला कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह है, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। ऐसा कहने वाला कोई थियोलॉजियन नहीं, ऐसा कहने वाला कोई दार्शनिक नहीं, कोई शास्त्री नहीं, कोई फरीसी नहीं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वे कह सके। लेकिन यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, और यदि यीशु मसीह कहते हैं तो सच कहते हैं। जो यीशु के चेलों के समान है, जो उस प्रकार के दार्शनिक ज्ञान के बिना है, वे इस वचन को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो किसी प्रकार के ज्ञान के साथ में आते हैं, उनका संदेह पहले खड़ा हो जाएगा। वे कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं? अरे वो तो यीशु है, हम नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह ने यही सिखाया। उसने कई बार विश्वास के विषय में जब सिखाया, तो उसने वही करने के लिए कहा जो वो खुद कर रहा था। एक बार की बात है, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। वहां उसका रूप बदल गया। चेलों ने उसको देखा। फिर वहां से कुछ देर के बाद यीशु मसीह नीचे आए, तो उसके बाकी चेले नीचे एक दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। तो जिस लड़के में से दुष्ट आत्मा निकाले, तो उसके पिता ने यीशु को देखा, तो यीशु के पास आकर कहने लगा कि हो सके तो मेरे बच्चे पर दया कर। फिर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाल दी। तो चेलों को समझ में नहीं आया कि कुछ दिन पहले जब हम दुष्ट आत्मा निकालने गए थे तो हमने निकाल दिया था, लेकिन अभी क्यों नहीं निकाला? उनके मन में ये नहीं था कि उस समय पिता की इच्छा थी इसलिए निकाल दिया, अभी पिता की इच्छा नहीं थी इसलिए हमने नहीं निकाला। उनके मन सरल थे। इस प्रकार की कोई थियोलॉजी उनके मन में नहीं थी, इसलिए वे इंप्रूव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सवाल किया। और उन्होंने क्या सवाल किया? पद 19 कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और उसके पद 19, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उससे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह को कह देना था, पिता की इच्छा नहीं थी। पिता की इच्छा थी कि मैं निकालूं, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। अब फिर जो यीशु मसीह कह रहे हैं वो इस संसार का कोई दार्शनिक, थियोलॉजियन, शास्त्री नहीं कह सकता, किसी धर्म का प्रवर्तक नहीं कह सकता। किसकी इतनी हिम्मत है कि वो कह दे? वो कह रहे यदि तुम में राई के दाने के बराबर विश्वास हो, क्योंकि तुम में विश्वास की घटी थी इसलिए तुम नहीं निकाल पाए, लेकिन यदि तुम में राई के दाने के बराबर उसके समान भी विश्वास हो तो तुम दुष्टात्मा निकालना तो क्या, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। पहाड़ तुम्हारी बात मान लेगा, तुम पहाड़ को आज्ञा दोगे, पहाड़ चला जाएगा। अब ये कैसी विचित्र बात है। चेलों को कहना चाहिए था, अरे तू परमेश्वर का पुत्र, तू कहेगा तो पहाड़ जाएगा। हम कौन है जो जिनके कहने पर पहाड़ चला जाए? और जब हम कहने लगेंगे तो क्या ये तेरी सत्ता को चुनौती नहीं होगी? क्या ये परमेश्वर की सत्ता को चुनौती नहीं होगी? परमेश्वर वहां चाहता होगा पहाड़ ना जाए, हम कहेंगे तो पहाड़ क्यों जाएगा? ये परमेश्वर के खिलाफ जाएगा। लेकिन ये जो शिक्षा दे रहा है वो कौन है? ये स्वयं यीशु मसीह दे रहे हैं। यही तो भेद है, यही तो इसकी सुंदरता है कि जहां पर संसार के तर्क खत्म हो जाते हैं, जहां पर वे शक्तिहीन हो जाते हैं, यीशु मसीह वहीं पर बातें करते हैं। क्योंकि संसार के जितने तर्क शास्त्री हैं वे तर्क करके किसी सीमा तक ही आ सकते हैं, उसके परे नहीं जा सकते। वहां उनका बस नहीं चलता, वहां उनकी बातों का जो जादू है वो खत्म हो जाता है। यीशु मसीह वही बात करते हैं। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार से कहा, अगर हम पहला कुरिन्थ में चेक करें और उसके अध्याय 4 और पद 19-20, बहुत सारे लोग प्रेरित पौलुस के विरुद्ध में बातें कर रहे थे कि वो प्रेरित नहीं है और बहुत सारी बातें उसके विरुद्ध में कही गई थी। तो जो लोग कह रहे थे वे बड़े दार्शनिक थे। कुरिन्थ की कलीसिया को उसने चिट्ठी लिखी। कुरिन्थ यूनान का एक नगर था, तो दार्शनिक तो वहां रहेंगे ही। जो दार्शनिक थे वे अपनी बातें कह रहे थे, अपनी पुरानी फिलॉसफी से निकाल कर तर्क दे रहे थे, उनके ज्ञान में लुभाने वाली बातें थी। लेकिन प्रेरित पौलुस ने पहले ही कह दिया था दूसरे अध्याय में कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। तो मैं आऊंगा कुरिन्थ, और जब मैं आऊंगा तो उसके ज्ञान की लुभाने वाली बातों को सुनने के लिए नहीं, उसको परखने जांचने के लिए नहीं, लेकिन एक खास काम के लिए आऊंगा। अध्याय 4 और उसके पद 19-20, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। मेरा जाना अभी तय नहीं है, मैंने इसके लिए अभी कोई निर्धारित नहीं किया है। मैं इसके लिए परमेश्वर की ओर देखता हूं कि वो मुझे कहां भेजना चाहता है। यदि प्रभु ने मुझे चाहा कि मैं वहां जाऊं तो मैं जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो एक बात पक्की है, और क्या है? उन फूले हुओं की जो मेरे विरुद्ध में बातें बोल रहे हैं और तुम्हें बरगला रहे हैं, तुम्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें फूट डाल रहे हैं, उन लोगों की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। उनके फिलॉसफी को नहीं, उनके डॉक्ट्रिन को नहीं, उनके सिद्धांत को नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं। वो तो कोई भी कह सकता है, वो तो बातें ही है। फरीसी भी कहते ही थे, शास्त्री भी कहते ही थे, वे तो बातें ही हैं, बातें तो कोई भी बना सकता है। लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। और यही वो जगह है जहां पर तर्कशास्त्री समाप्त हो जाते हैं, और इसीलिए वो परमेश्वर की इच्छा के ओट में छुपना चाहते हैं। सामर्थ नहीं है, लेकिन अपनी साख कैसे बचाएं? जो झुंड के झुंड उनके पीछे आए हैं उनको काबू में कैसे रखें? तो कुछ चालाकी से, चतुराई से कोई सिद्धांत गढ़ दो, भले ही वो सिद्धांत यीशु मसीह के कथन से मेल नहीं खाता, लेकिन गढ़ दो और लोग साथ में बने रहेंगे, काम चलता रहेगा, व्यवसाय होता रहेगा। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा, मुझे उनके शब्दों की बात जरूरत नहीं, उनकी बातों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मैं सामर्थ में दिलचस्पी रखता हूं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य फिलॉसफी में नहीं है, परमेश्वर का राज्य तर्कों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सिद्धांतों में नहीं है। यदि आप वहां पर उसके ग्रीक शब्द को देखना चाहें
पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 4 और उसके पद 20, वहां लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन द वर्ड बट इन पावर। और वर्ड के लिए जो ग्रीक शब्द है वह है लोगोस, थ्योरी, सिद्धांत, फिलॉसफी, जो कोई भी बोल सकता है। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर का राज इनमें नहीं परंतु सामर्थ्य में। और यीशु मसीह भी यही बातें कह रहे थे। जहां तुम्हारे सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं, जहां के बाद तुम्हारे हाथ पांव कांपने लगेंगे, तुम्हारा बस नहीं चलता, वहां की बातें वो लेकर आए। और उसने सिर्फ अपने विषय में नहीं कहा कि देखो मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, ये कर रहा हूं ताकि तुम विश्वास करो। उसने कहा यदि तुम राई के दाने के बराबर भी अपने अंदर विश्वास रखो तो पहाड़ से कहोगे तो सरक कर चला जाएगा। मैं करूंगा ये तो ठीक है, लेकिन तुम भी करोगे। बस अंतर यही है कि तुम में राई के दाने के समान विश्वास नहीं, तुम में होना चाहिए। और जब होगा तो ये काम भी है। दुष्ट आत्मा तुम यूं ही निकाल लोगे, पहाड़ तुम्हारी आज्ञा पर सरक जाएगा। और कोई मुझे कह सकता है कि ये तो उसने चेलों से कहा, चेले एकांत में आकर उससे पूछ रहे थे, इसलिए ये बात चेलों के लिए, उन 11 लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन ये जो शिक्षा उसने दी है ये सिर्फ इस घटना के साथ में संबंध नहीं रखता। मैं आपको दूसरी जगह लेकर जाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 21, वहां पर एक घटना घटी जब यीशु मसीह भोर को नगर को लौट रहा था। मत्ती 21 और उसके पद 18 से आगे। यहां पर भी सिर्फ उसके चेले ही हैं। यीशु को भूख लगी, सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ नहीं पाया। तो फिर उसने कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। उसने उस पेड़ से बातें की और उसने कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। और लिखा है, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो उसने क्या कहा कि जो कुछ इस अंजीर के पेड़ से किया गया है वो तुम इस पहाड़ से कर सकते हो। अंजीर के पेड़ से क्या किया गया? उससे कुछ कहा गया कि अब से तुझ में फल न लगे, और वो सूख गया। तो तुम भी ये काम कर सकते हो, किसी पहाड़ से कह सकते हो। और उसने कहा, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। बिना संदेह के तुम विश्वास के साथ पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ सरक कर समुद्र में चला जाएगा, तुम्हारी बात मान लेगा, तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। फिर से उसने पहाड़ सरकने की बात कही, फिर से उसने विश्वास का हवाला दिया, तुम में विश्वास होना चाहिए, बस विश्वास हो तो तुम कह दोगे और हो जाएगा। और फिर से एक बार जो कहने वाला व्यक्ति है वो कोई और नहीं परंतु स्वयं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जिसने पिता को प्रकट किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर देहधारी रूप में इस शिक्षा को दे रहा है। ये कोई संसार का मनुष्य नहीं दे रहा, ये कोई दार्शनिक नहीं दे रहा, ये कोई परमेश्वर का दास नहीं दे रहा जो इस संसार से चुना गया है। वो वहां से उतर कर आया, वो दे रहा। और वो कहता है कि तुम्हारे कहने पर पहाड़ चला जाएगा, बस तुम विश्वास रखो। फिर कोई मुझसे कह सकता है कि उसने यहां भी चेलों से बात की है। चेलों के लिए काम करेगा, हमारे लिए नहीं, क्योंकि वहां पर 11 चेले थे और उसने उनको संबोधित करके कहा था, तो व्यक्तिगत रूप से उनको कहा होगा। ये हमारे लिए लागू नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए लागू होता है। जरा धीरज रखिए। ये जो मत्ती रचित सुसमाचार है, ये इस रूप में लिखा गया कि जो उसके पाठक हैं वे यीशु को लेकर कन्विंस हो जाए। आज उसके शुरुआती पाठक थे जिनको ध्यान में रखकर, जिनको लक्ष्य करके ये संदेश दिया जा रहा था, सुसमाचार लिखा जा रहा था, वे यहूदी थे। तो उनको इस अंदाज में सुसमाचार पेश किया गया कि यीशु ही मसीह, पुराने नियम का बहुत हवाला दिया गया। और फिर उनको इस अंदाज में पेश किया गया कि ये जो चेले हैं, जो यीशु के चेले, तुम उनको भी ग्रहण करो क्योंकि सुसमाचार अभी तुम्हें उन्हीं के द्वारा मिलेगा।
तो उसी अंदाज में ये बातें लिखी गई है, तो वहां की घटनाओं को उसी रूप में वहां पर लिखा गया। लेकिन जो मरकुस का सुसमाचार है, उसका जो प्राथमिक पाठक है वो अन्य जाति है, वो यहूदी नहीं। और जो अन्य जाति हैं उन तक भी परमेश्वर का वचन जाना चाहिए, तो इसलिए उनको दूसरे ढंग से पेश किया गया इसी बात को। और जब उनके सामने ये पेश किया गया तो मरकुस ने उसी घटना को अपने सुसमाचार में दूसरे अंदाज में लिखा। और जो उसका अंदाज है वो ये प्रकट कर देता है कि जो पहाड़ सरकने की बात थी वो सिर्फ चेलों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ उन 11 चेलों के लिए नहीं थी, वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए। तो हम इसी घटना को मरकुस में जाकर पढ़ते हैं और वहां अध्याय 11 और पद 20 से, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हुआ हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। जब मरकुस ने इस बात को लिखा तो उसने कहा, जो कोई, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अब जैसे ही जो कोई आ गया तो वो हर एक विश्वास करने के लिए खुल गया। ये सिर्फ उसके चेलों के लिए सीमित नहीं है, ये सिर्फ पहली शताब्दी के लिए नहीं है, ये उस हर एक युग के लोगों के लिए है जो यीशु पर विश्वास करेंगे। ये हमारे लिए है, ये आज हमारे लिए, क्योंकि उस जो कोई में हम भी आते हैं। यदि आप उस जो कोई में नहीं आते तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि आप उस जो कोई में आते हैं तो ये वचन आपके लिए। और यहां पर बताया गया कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे, तो ऐसा हो जाएगा। यीशु मसीह बहुत बड़ी बात को कह रहे हैं और जो चेले थे वहां वे इस बात को समझ रहे हैं कि वो सिर्फ हमसे नहीं कह रहा, वो कथन सिर्फ हमारे लिए नहीं है लेकिन उन हर एक लोगों के लिए जो विश्वास करेंगे। इसलिए मत्ती ने जब उसको अपने सुसमाचार में लिखा तो ऐसा लिखा जैसे चेलों से बात हो रही तो सिर्फ वहां तक है। जब मरकुस ने लिखा अन्य जातियों को संबोधित करते हुए इंक्लूड किया, तुम्हारे लिए भी है, इसलिए ऐसा लिखा, जो कोई, हम अन्य जाति में से आते विश्वास करते हमारे लिए भी है। और खूबी तो देखिए बात कितनी बड़ी है कि जब तुम पहाड़ के पास में आए हो, पहाड़ तुम्हारा रास्ता रोकता है और पहाड़ के उस पार तुम्हें जाना है, तो तुम वहां खड़े होकर ये नहीं कहोगे कि परमेश्वर यदि तेरी इच्छा हो, यदि तेरी इच्छा हो तो इस पहाड़ को हटा दे, या फिर मुझे एक ऐसा रास्ता बता दे कि मैं किनारे से चला जाऊं। तुम वहां पहाड़ के पास आकर ऐसी बातें मत करना, लेकिन पहाड़ के पास आकर तुम पहाड़ से कहना कि पहाड़ तू उखड़ जा, समुद्र में चला जा, तुम्हारी बात मान लेगा। आपके जीवन में कई चुनौतियां और परिस्थितियां आती होंगी, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ करके समझ जाएंगे, यीशु मसीह को देख करके समझ जाएंगे कि कौन सी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें जिसको आपने मान लिया है कि परमेश्वर की इच्छा है, जबकि वो नहीं, और उनको आपको दूर करना है, क्योंकि आप यहाँ पर इस संसार में परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। तो आप अगर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पहाड़ को, इस परिस्थिति को, इस चुनौती को हमारे सामने से दूर कर, तो आप एग्जैक्टली उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं जैसा आपको सिखाया गया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस पहाड़ से कहो, तुम उसको आज्ञा दो विश्वास के साथ, और वो तुम्हारी मान लेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो कर्तव्य वो है कि हम अपने मन से संदेह को दूर करें, विश्वास को भरें, और जो मार्ग रोकने वाली बातें हैं, बाधाएं लाने वाली बातें हैं, उनको हम आज्ञा दें और वे दूर हो जाएं। और ये मेरे कहने से नहीं, ये खुद यीशु मसीह के कहने से है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कहने से है, क्योंकि उसके दृश्य प्रतिरूप ने इस बात को हमें सिखाया। और ये बात उसने सिर्फ यहाँ पर नहीं सिखाई, उसने कई बार इसी प्रकार की बातें सिखाई। लूका ने अपने सुसमाचार में एक दूसरी घटना को नोट किया है और उसको हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 17 और उसके पद 5 और 6। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता
तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। एक ही बात है जिसको यीशु मसीह अलग अलग रूप में कह रहे हैं। जब दुष्टात्मा निकालने की बारी आई, उसने कहा यदि तुम में विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहोगे मान लेगा। अंजीर के पेड़ सूखने की बारी आई, उसने कहा यदि तुम पहाड़ से कहोगे मान लेगा। और जब चेले यहाँ पूछ रहे, कह रहे हमारा विश्वास बढ़ा, यीशु मसीह कह रहे हैं यदि तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे, क्योंकि जहां पर वे उससे सवाल करे तो वहां पहाड़ नहीं पेड़ था, शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में लग जा, तुम्हारी बात मान लेगा। हर बार जब विश्वास की बारी आती, यीशु मसीह यही कहते हैं। जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, वो विश्वास के बारे इसी प्रकार बोल रहा है। ये मेरा वचन है जो तुम्हारे लिए आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं और तुम कॉन्फिडेंटली इसमें आगे बढ़ो। 3 बार हमने अलग अलग घटनाओं में इसको नोट किए हुए देखा, लेकिन ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने सिर्फ 3 ही बार बताया था, उसने कई और बार बताया, इसको नोट नहीं किया गया और मैं जानता हूं। लेकिन जब उसको कहा गया तो यही बताया गया कि तुम कहना विश्वास से और वो होगा। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं तो आप पर निर्भर करती कि आप उसको कैसे दूर करते हैं। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर उस समस्या को दूर कर, परमेश्वर उल्टा आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप आज्ञा दें, क्योंकि उसने आपको ऐसा दिया है, उसने आपके लिए ठहराया, उसका वचन ये कहता है। इसलिए आप विश्वास के साथ उन चुनौतियों को आज्ञा दें। पहाड़ों को हटते हुए देखेंगे, पेड़ों को उखड़ते हुए देखेंगे। और उसने कई बार इन बातों को सिखाया। जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे थे, उस समय बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन जब उसने जाना शुरू किया था, उस समय की घटना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लूका के सुसमाचार में और उसके अध्याय 9। और लूका बताता है कि ये उसके जीवन के अंतिम दिनों की घटना है, क्योंकि इसके बाद उसने निश्चय किया कि मैं यरूशलेम जाऊं और वहां पकड़वाया जाऊं और क्रूस पर चढ़ाया जाऊं। तो उसने वहां जाने का रुख किया। उसने बहुत समय तक सेवकाई की, कई बार वो यरूशलेम आया गया, लेकिन जब पहले वो जाता था मरने के लिए नहीं जाता था, लेकिन इस बार जब वो जा रहा था मरने के लिए जा रहा था। और लूका 9 इस बात को लिखता है कि ये वो समय है जब से वो इस काम के लिए आगे बढ़ा, मतलब ये अंतिम यरूशलेम यात्रा है। और उस दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी। लूका 9 से हम पढ़ेंगे। अभी लूका 17 से हम पढ़ रहे थे। जब मार्ग में वे आगे थे तब यीशु मसीह कह रहे थे शहतूत के पेड़ से कहे। और जहां यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, सूख गया था, वो यरूशलेम पहुंचने के बाद की घटना थी। और जो यीशु के रूपांतर के बाद जो दुष्टात्मा निकालने की घटना थी, वो इसके थोड़े पहले की घटना थी। तो अभी जिस घटना के बारे में बता रहा हूं, उसके पहले एक ही चीज नोट किया गया है, जहां यीशु ने कहा था यदि तुम इस पहाड़ से कहो तो तुम्हारी बात मान लेगा। तो हम लूका 9 में आते हैं 51 से, पद 51 से। जब उसके उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए एक जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उससे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें? सामरिया से वे जाने वाले थे। गलील से यहूदिया जाना था, यरूशलेम जाना था, बीच में सामरिया पड़ता। सामरिया से जाने वाले थे। सामरिया के लोगों ने पहले विश्वास किया था। सामरी स्त्री और उसके लोगों की घटना आप जानते हैं। इस बार वे स्वीकार नहीं कर रहे। यदि तो रुकेगा तो ठीक है, नहीं रुकेगा तो हम लोग भी नहीं। उन्होंने इनकार कर दिया। यीशु मसीह रुकने वाले नहीं थे, यरूशलेम तक जाना था, समय से वहां पहुंचना था। उन्होंने इनकार कर दिया। चेलों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या तू चाहते कि हम आकाश से आग गिरने की आज्ञा दें कि ये भस्म हो जाए? उनको ऐसा किसने सिखाया? ऐसी एक ही घटना घटी थी एलिया के संग, लेकिन एलिया ने तो आकाश से आग गिरने की आज्ञा नहीं दी। उसने तो पहाड़ पर बैठे बैठे कहा कि यदि मैं परमेश्वर का सेवक हूं तो आकाश से आग गिरे और तू भस्म हो जाए। जो सैनिक की टुकड़ियां आई थी उसको पकड़ने के लिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं आज्ञा देता हूं कि आकाश से आग गिरे और ये भस्म हो जाए। लेकिन अब चेले तो एक कदम बढ़कर बोल रहे हैं और वे कह रहे कि क्या तू चाहते कि हम ये आज्ञा दें? क्या मतलब है? यीशु मसीह ने कहा होता, ट्राई करके देखो, देखते तुम्हारे आज्ञा देने से आग गिरती है कि नहीं।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसे बोल देने की? और तुम क्या सोचते तुम्हारे कहने से आग गिर जाएगी? लेकिन उसने ये मना नहीं किया, बल्कि उसने कहा, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। उसने ये नहीं कहा कि तुम आज्ञा दोगे और नहीं गिरेगा। परमेश्वर की इच्छा होगी तो गिरेगा, अरे नहीं इच्छा होगी तो नहीं गिरेगा। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि तुम कैसी आत्मा की हो। लेकिन उसने मना नहीं किया कि तुम्हारे कहने पर नहीं होगा। लेकिन वे कह कैसे सकते हैं? इसका मतलब है यीशु मसीह गुप्त रूप से, जिनकी घटनाएं यहाँ पर नहीं भी लिखी गई हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है कि यीशु मसीह ने इतने काम किए, यदि वे सारी घटनाएं दर्ज की जाती तो इतनी पुस्तकें हो जाती कि संसार में न समाती। यीशु मसीह ने गुप्त रूप से यानी दूसरे माध्यमों में उसने अपने चेलों से इसी प्रकार बातें की। तुमको आज्ञा देना है, जैसे तुम पहाड़ को आज्ञा दोगे, पेड़ को आज्ञा दोगे, दुष्ट आत्मा को आज्ञा दोगे, तुम्हारी बात मान लेगा। तो कहीं ना कहीं ये चेलों के मन में घर कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एलिया ने तो कहा था कि पहाड़ से आग, पहाड़ पे बैठे हुए उसने कहा था कि यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो आकाश से आग गिरे। तो हम तो उससे बढ़कर शिक्षा पा रहे, इसलिए हम तो आकाश नहीं कहेंगे कि यदि हम यीशु के चेले हैं तो आकाश से आग गिरे। हम तो सीधे आकाश से आग गिरने के लिए आज्ञा देंगे। कहीं से तो उन्होंने सीखा था, यरूशलेम की तरफ जाते हुए ये बातें हुई। लेकिन यीशु मसीह ने डांटा। जो अधिकार, जो विश्वास को काम में लाने की बात है, उसके लिए एक बात जरूरी है जो यहां से सीखना है, और वो ये कि जो चीज हमें दिया गया है वो इसलिए नहीं है कि संसार में हम उत्पात करें, वो इसलिए नहीं है कि यहां पर हमको जो मर्जी आए सो करें, लेकिन वो इसलिए है ताकि हम उस दिए हुए दान के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को इस संसार में पूरी करें। पहले तो यीशु मसीह ने उनको ये सिखाया, पिता की इच्छा पूरी नहीं हो रही पृथ्वी पर, तुम प्रार्थना करो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने तैयार किया उनको कि अब तुम सिर्फ पिता की इच्छा पूरी हो इसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग न रहो, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए माध्यम बन जाओ। और उसने उनको तैयार करना शुरू किया। और जब पिता की इच्छा पूरी करेंगे तो उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। वो सब उनको मुहैया कराना शुरू किया, उनको अधिकार देना शुरू किया। क्योंकि एक समय था जब यीशु मसीह अकेले उस इच्छा को पूरी कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा भोजन यह है कि मैं भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, तुम करो ना करो लेकिन मैं तो करूंगा। लेकिन मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद तो तुम ही रहोगे। और जो प्रार्थना तुमने इतने दिन में की है, पिता की इच्छा यहाँ पूरी हो, कौन पूरा करेगा? जब तक मैं हूं मैं पूरा कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुम करोगे। और उसने जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा भी, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। इसलिए उनको सिखाना जरूरी था, सिखा रहे थे। लेकिन अभी चेलों के अंदर में परिवर्तन नहीं हुआ था, अभी यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे थे। इसलिए उसने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। जो शब्द उसने इस्तेमाल किया, तुम कैसी आत्मा के हो, यूनानी शब्द अगर आप चेक करें वहां मिलेगा पिन्यूमा। तुम्हारे भीतर कैसी पिन्यूमा है, कैसी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा में अभी तक रूपांतर नहीं है। अभी जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सिखा रहा हूं बहुत सारी बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बातें जब तुम सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर रूपांतरण हुआ नहीं है। तुम कैसी आत्मा के हो, और इसीलिए तुम ये कह पा रहे हो कि मैं आकाश से आज्ञा दूं आग गिरे। लेकिन तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन होना चाहिए, और उसी परिवर्तन को लाने के लिए तो मैं आया हूं। उसी परिवर्तन को लाने के लिए तो मैं यरूशलेम जा रहा हूं। वहां मैं क्रूस पर मरूंगा और तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन हो सकेगा। यीशु मसीह गए क्रूस पर, उन्होंने वहां प्राण त्यागा। पौलुस ने इस बात को लिखा कि हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर यीशु मसीह सिर्फ मर नहीं गए, वे जी कर उठे। उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें नया मनुष्यत्व दिया गया। हम लोग बार बार इन बातों को दोहराते हैं। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा भीतर एक रूपांतरण दिया, जो रूपांतरण यहाँ चेलों के भीतर में नहीं था। बिना उस रूपांतरण के वे उस दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते थे। यीशु ने उनको रोका। फिर तुम ऐसा करोगे तो गड़बड़ करोगे, पहले रूपांतर आने दो, पहले मुझे मरने दो। मेरी मृत्यु तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को मार डालेगी क्योंकि तुम विश्वास करोगे, और मेरा पुनरुत्थान तुम्हें नया मनुष्यत्व देगा क्योंकि तुम विश्वास करोगे। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा जो केंद्र होगा वो पुराना मनुष्यत्व नहीं होगा,
क्योंकि वो तो मर चुका होगा, वो तो नया मनुष्यत्व होगा। और पौलुस ने कहा कुलिस्सी 3 और उसके 10 में कि जो नया मनुष्यत्व है वो अपने सृजनहार यीशु मसीह के समानता और स्वरूप में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व से होकर के हम काम करेंगे। ये वो मनुष्यत्व है जो डिजाइन किया गया, जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर निर्माण किया, जिसको उसने पुनरुत्थान पर निर्माण किया, जिसको उसने नया जन्म के समय हमारे भीतर दिया। और ये वो मनुष्यत्व है जहां से जब हम काम करते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध में कहीं से हो ही नहीं सकते। वहां पर कोई द्वंद्व नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध में हम लड़ रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, हम चाहते हैं। हम पाप के लिए हम उन आज्ञाओं का दुरुपयोग करें, हम लोगों को मार डालने के लिए उसका दुरुपयोग करें, ऐसा कभी नहीं होगा। हम नए मनुष्यत्व से, उस केंद्र से जहां पर से बोलेंगे, वो केंद्र बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम वहां पर रहकर परमेश्वर के काम को पूरा कर सके। उसने तो अपने वचन में हमें यह भी बताया कि हम जितने विश्वास करने वाले लोग हैं हम उसकी देह के अंग हैं। हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं। देह के अंग है अर्थात हमारे द्वारा यीशु मसीह का काम यहाँ पर पूरा होगा। यदि उसका देह, उसकी देह के जो अंग है वे यहाँ पर कमजोर हो, यदि वे शक्तिहीन हो, सामर्थहीन हो, तो उसका काम कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो बातों में नहीं है कि हम फिलॉसफी बता दे नहीं। उसका राज्य तो सामर्थ्य में है। तो सामर्थ्य तो प्रकट होगा, तो सामर्थ्य मुहैया होगी तब तो प्रकट होगा। और सामर्थ्य मुहैया की गई है, लेकिन सामर्थ्य कहां से काम करेगी, वो अधिकार कहां से काम करेगा? पुराने मनुष्यत्व से नहीं, नए मनुष्यत्व से। और इसीलिए इतने दिन तक हम नए मनुष्यत्व को जोर देते रहे और इसीलिए उस पर ध्यान करने के लिए प्रेरित करते रहे। और जब आप पुराने मनुष्यत्व से या फिर आप शरीर में होकर के उसको करने की कोशिश करें, नहीं होगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं है। आपको नए मनुष्यत्व में आकर करना होगा। और नए मनुष्यत्व से यीशु ने कहा था जो काम मैं करूंगा तुम भी करोगे। हम भला कैसे कर सकते थे? हम में पुराना मनुष्यत्व था, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसने कहा तुम भी करोगे। इसका मतलब है कि उसने एक नया मनुष्यत्व बनाया जहां से हम करेंगे। और उसने कहा जो काम मैं करूंगा वह भी करेगा जो मुझ पर विश्वास करता है, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। वो और भी बड़े कामों को करने के लिए हमें निमंत्रण देता है। सोचिए वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता तो वो खुद ही करता, हमें शामिल करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसने हमें अपना सहभागी बनाया, हमें अपना सहकर्मी बनाया। उसने हमें मसीह की देह का अंग बनाया ताकि वो हमारे द्वारा काम करे, हमारे द्वारा पिता की इच्छा पूरी हो, हमारे द्वारा ये प्रकट किया जाए कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उसकी जो देह है संसार भर के लोगों से अलग ठहरे, उसमें दिखाई दे कि परमेश्वर का राज्य है। वहां परमेश्वर की सामर्थ्य है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। संसार के बाकी लोगों और हमारे बीच में अंतर है। जब अंतर होगा तभी तो आकर्षण होगा, तभी तो सुसमाचार फैलेगा, तभी तो लोग आएंगे। क्योंकि संसार के लोग तो बाहर की चीजों को देखते हैं। परमेश्वर ने खुद ही कह दिया था मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, वो हमारे भीतर नहीं देख सकते, वो हमारे बाहर को देखेंगे। यीशु मसीह भी जब आए तो ये नहीं कि सिर्फ अंदर वो अच्छे थे, उन्होंने बाहर दिखाया, इसलिए तो लोग आए, क्योंकि मनुष्य बाहर का रूप देखता है। तो संसार में सुसमाचार की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उसकी देह इस प्रकार की अवस्था में हो। परमेश्वर ने अपनी तरफ से सब कुछ मुहैया किया है, सब कुछ मुहैया किया है, लेकिन हम वहां पर नहीं होते। हम नए मनुष्यत्व में नहीं होते, हम आत्मा में नहीं होते, हम शरीर में होते हैं, हम तर्क वितर्क में होते हैं, हम सिद्धांत और शब्द में रह जाते हैं। लेकिन उसके परे जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां से यीशु मसीह आए थे, और उसने वहां हमें जगह दी है। हम इस धरती में रहते हुए वहां के हैं, ताकि इस धरती में रहते हुए हम परमेश्वर के काम को प्रकट करें। इसलिए अपने जीवन में यदि आप किसी प्रकार की चुनौती का सामना करते तो घबराइए मत। यदि आपने इतने दिन प्रार्थना की, उसका उत्तर नहीं मिला, तो आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर की इच्छा ऐसी ही थी। लेकिन चेलों के समान सोचिए कि क्यों नहीं हुआ। उन्होंने यीशु से प्रश्न किया, उन्होंने अपने विश्वास को इंप्रूव किया, उसके लिए प्रयास किया। उन्होंने हाथ जोड़कर नहीं रख लिया, उन्होंने किसी सिद्धांत की ओट नहीं ली, उन्होंने इंप्रूव किया और उन्होंने कार्य किया। आप भी कार्य कीजिए, आप भी अधिकार समेत आज्ञा दीजिए। आप भी कई बार जब आप इसको करेंगे नहीं होगा, लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो ऐसा नहीं कि आपने साइकिल पकड़ी एक ही बार में चल पड़ी।
जब आपने तैरना सीखा तो ऐसे नहीं कि एक ही बार में पानी में उतरते ही तैरने लग गए। कुछ तो उथल पुथल हुई, कुछ तो गिरना पड़ना हुआ, और फिर आपने सीख लिया। विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। जब हम शुरुआत करते हैं तो कई बार हमारे सीखने के क्रम में ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन हम उसके डर से रुक जाएं तो कभी नहीं सीखते। हमें विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो उसने कहा है वो विश्वास योग्य है, उसका वचन भरोसेमंद है। यदि भरोसेमंद नहीं है जो कुछ यीशु के मुख से निकला, यदि वो भरोसेमंद नहीं है तो इस संसार के किसी मनुष्य के मुंह से निकलने वाली बातें भरोसेमंद नहीं। फिर तो सारी थियोलॉजी भरोसेमंद नहीं, तो सब कुछ बेकार है। लेकिन यदि यीशु की बातें भरोसेमंद है तो हमारे लिए महिमा है, हमारे लिए अद्भुत बात है। और ये हमें से एक एक जन के लिए ठहराया गया है जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम जोड़े से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनुग्रह दिया कि हम यीशु मसीह की ओर ताकें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। और प्रभु, हम चाहते हैं कि हम इस संसार के ज्ञान से रहित हो जाएं, क्योंकि इस संसार के ज्ञानवानों को तो उनकी चतुराई में फंसा देता है, और क्योंकि तेरा राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सामर्थ्यवान जीवन बिताएं, हम आत्मा में, नए मनुष्यत्व में जीवन बिताएं, और हम उस अवस्था को प्राप्त करें जहां से हम उन वचनों को जी सकें जिनको यीशु मसीह ने कहा था, अपने मुख से कहा था, और इस संसार में हम तेरी इच्छा को पूरी करें। पिता, तू अनुग्रह कर कि हम यीशु मसीह को देख सकें, उसके भीतर से आने वाली बातों को देख सकें, और हम समझ जाएं तू क्या चाहता है, और हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें। तेरे दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करें, विजयी हो सके। हर एक प्रियों की मदद करना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए होंगे। आज का वचन आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आप हमारे बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, हमसे और अधिक जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।